बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा कर दिया। इस बार का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला ये है कि गृह मंत्रालय पहली बार बीजेपी के खाते में गया और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके लिए प्रभारी बनाए गए। बिहार की प्रशासनिक संरचना में गृह विभाग काफी अहम है और हमेशा से ताकतवर, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर खुफिया एजेंसियों तक हर महत्वपूर्ण फैसला इसी मंत्रालय के जरिए लिया जाता है। सम्राट चौधरी को क्यों मिली सबसे मजबूत कुर्सी? देखिए, ये फैसला सिर्फ विभाग बंटवारे का नहीं बल्कि एनडीए के भीतर ताकत के नए समीकरण का संकेत भी है। पहली बार गृह विभाग भाजपा को सौंपा गया। बीजेपी अब सीधे पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित करेगी। सम्राट चौधरी को सरकार में सबसे सशक्त मंत्री की भूमिका मिल गई। इससे बीजेपी की निर्णय क्षमता और प्रशासनिक पकड़ और मजबूत होगी। सम्राट चौधरी की राजनीतिक सक्रियता, पार्टी संगठन में पकड़ और आक्रामक छवि को देखते हुए उन्हें इस विभाग की कमान सौंपना एनडीए के भीतर बीजेपी की बढ़ी हुई स्थिति को दर्शाता है। अब समझिए गृह मंत्रालय की शक्तियां क्या है। गृह मंत्रालय को बिहार में पावर सेंटर माना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले अधिकार इतने व्यापक हैं कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा का पूरा ढांचा इसी से संचालित होता है। कानून व्यवस्था और पुलिस की कमान। देखिए, गृह मंत्रालय के तहत पुलिस प्रशासन पूरी तरह आता है। डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी सभी अधिकारी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। दंगे, चुनावी हिंसा, मॉब लिंचिंग, हाई प्रोफाइल मर्डर जैसी मामलों की मॉनिटरिंग मंत्रालय करता है। किसी बड़े अपराध की कार्रवाई का अंतिम निर्णय गृह मंत्री लेते हैं। इस प्रकार राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी चाबी अब सम्राट चौधरी के पास होगी। खुफिया विभाग पर नियंत्रण। गृह मंत्रालय राज्य के सभी इंटेलिजेंस विंग को नियंत्रित करता है। एनएसआईटी, स्पेशल ब्रांच और अन्य खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन होती है। संवेदनशील स्थितियों, वीआईपी मूवमेंट, दंगे या राजनीतिक गतिविधियों की रिपोर्ट सीधे गृह मंत्री तक जाती है। चुनावी माहौल और तनावपूर्ण क्षेत्रों की इंटेलिजेंस विश्लेषण भी यही मंत्रालय करता है। ये विभाग राज्य की आंतरिक सुरक्षा का नर्व सेंटर है। वीआईपी सुरक्षा का पूरा अधिकार। वीआईपी सुरक्षा कवच का निर्धारण और मंजूरी गृह मंत्री देते हैं। Z+, Z, Y+। किसी नेता, अधिकारी या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा मिलेगी, इसका अंतिम फैसला गृह मंत्री करते हैं। यह अधिकार राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जेल प्रशासन पर पूर्ण निगरानी। गृह मंत्रालय बिहार की सभी जेलों का प्रभारी है। जेल सुरक्षा, कैदियों की श्रेणियां, हाई प्रोफाइल कैदियों की निगरानी, जेल सुधार प्रबंधन, ये सभी निर्णय गृह मंत्री के अधीन होते हैं। इससे जेल व्यवस्था पर सीधे और मजबूत नियंत्रण रहता है। बड़े धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की सुरक्षा। बिहार में होने वाले बड़े त्योहारों और आयोजनों की सुरक्षा का जिम्मा भी गृह विभाग उठाता है। छठ, कांवड़ यात्रा, बकरीद, दुर्गा पूजा, भारी भीड़ वाले कार्यक्रम, इन सभी के लिए रूट प्लानिंग, पुलिस तैनाती, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा निर्देश गृह मंत्री तय करते हैं। बड़े अपराध और संगठित अपराध पर कार्रवाई। संगठित अपराध और बड़े गैंगस्टरों पर कार्रवाई की कमान गृह मंत्रालय के हाथ में होती है। एसटीएफ, एसओजी, सीआईडीडी, एटीएस, इनकी कार्रवाई और ऑपरेशन की अनुमति गृह मंत्री देते हैं। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण माना जाता है। नक्सल प्रभावित इलाकों की रणनीति। बिहार के नक्सली जिलों में सुरक्षा नीति और ऑपरेशन गृह मंत्रालय तय करता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, सर्च अभियान, बल तैनाती, विशेष ऑपरेशन, इन निर्णयों से सीधे राज्य की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और सस्पेंशन, यह अधिकार इस मंत्रालय को सबसे पावरफुल बनाता है। किस जिले में कौन एसपी लगेगा, किस रेंज में कौन आईजी, डीआईजी पोस्ट होगा, कब किसी अधिकारी का तबादला होगा या निलंबित किए जाएंगे, इस सारे फैसलों की अंतिम अनुमति गृह मंत्री देते हैं। राजनीतिक रूप से ये सबसे प्रभावशाली शक्ति मानी जाती है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने का अर्थ सिर्फ विभाग बदलना नहीं बल्कि एनडीए के सत्ता समीकरण का बड़ा बदलाव है। बीजेपी को राज्य मशीनरी का प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद बढ़ा। कानून व्यवस्था का पूरा नियंत्रण अब बीजेपी के हाथ में आ गया। आंतरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन पर भी अब सीधा अधिकार मिलेगा। ये फैसला आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक और प्रशासन दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।